और वे हमारे प्राणों को खींच के ले जाते हैं। हमारे कितना दिल दुखी होता है, हम कितने दुखी होते हैं। अगर इसको अगर हम जीते जी जीत जाए, जीते जी अगर हम अपने परमात्मा से मिल जाए, तो हम जम लोगों के जम देवताओं से बच जाएंगे, हम इन जमदूतों से बच जाएंगे। इससे एक दादू कहते हैं कि दादू पहले मर रहा, मरे पीछे मरे सब कोई। उन्होंने मर करके देखा है, और जो मर गया वो नित्य दिन मर गया, उसको कोई नहीं मार सकता। उसने तो जीते जी मौत को जीत लिया। तो ऐसा मनुष्य, मानव, जिसका ये उद्देश्य है, इसका ये लक्ष्य है, इसका ध्येय है, वो जीते जी मरने का है। मरने के बाद क्या मरना, ये तो घर बदलना है। मैं आज इस घर में बैठा हूं, मेरी कल अगर सांस निकल जाए किसी दूसरे घर में चला जाऊंगा। अरे ये कच्चा पक्का नहीं मिलेगा तो कच्चा मिलेगा, कच्चा नहीं मिलेगा झोंपड़ी तो मिलेगी, चला जाएगा। तो ये तो घर बदलना है, लेकिन जीते जी मरना, जीते जी मरना वो हमारा परमात्मा का घर है। तो हमको जीते जी मरना, और इसी समय, इसी टाइम और इसी उम्र में, इसी समय में हम ऐसी भक्ति करें, ऐसे परमात्मा की सेवा करें, जो हम परमात्मा के मंडलों में, परमात्मा के घर में। माता बहनों, कितना शॉर्ट है तुम्हारे जीवन का, आज धन्य है। मैं क्या कहूं, इतना यस है कि मैं इसको कभी नो नहीं कह सकता। क्यों कि इतना सरल, इतना जल्दी, इतना अच्छा। माता बहनों, तुम्हारा शरीर है, वो समय है जिसके वजह से आज हमको नीचे आने की जरूरत ही नहीं। जो किसी युग में, किसी समय में नीचे आते और नीचे से अपने गुदा चक्र से फिर वो ऊपर अपने इसी जगह पे आते, माता बहनों, जब तक तो उनकी 1 लाख की वर्ष आयु खत्म हो जाती, तो क्या रह जाते हैं, ब्रह्मलोक में, जहां से आज हमारी स्टार्ट है, जहां से हमारी शुरुआत है इस रूहानियत की। वो वहीं जाकर के कहते यही है सब कुछ, और ये भी कह दिया उन्होंने कि नेति नेति, आगे कुछ नहीं है। लेकिन ऐसे महान पुरुषों ने, कबीर जैसे ने, गुरु नानक जैसों ने, ऐसे दादू जैसों ने इसकी खोज करी, तलाश करी, तो ऊपर के मंडलों को प्राप्त किया। जब ऊपर के मंडलों में गए तब पता चला कि ऊपर है क्या, है नहीं, क्या नहीं है। ऊपर तो अभी 6 मंडल और हैं। तो माता बहनों, जब हम अगर अपने इन आंखों के ऊपर, जब हम अपने उस ब्रह्मलोक में जाते हैं, जब ब्रह्मलोक में जाते हैं माता बहनों, तब हमको हमें अपनी मलिनता का पता चलता है, तब हमको हमें अपनी कमजोरी का पता चलता है, जब हमको हमें अपना पता चलता है कि हम क्या है, हम यहाँ क्या कहते हैं, कौन है। किसी को कहें कि क्या, कौन हो तुम, कि मैं फलानी हूं, नाम बता देंगी, किसकी बेटी हो, फलाने की बेटी है, क्या रहती हो, वहां रहती हूं। लेकिन तुम ये नहीं कह सकते कि मैं परमात्मा की आत्मा हूं और मैं परमात्मा की अंश हूं, मैं परमात्मा के लोक की हूं। तुम कभी नहीं कह सकते। क्यों कि तुम्हें पता ही नहीं कि परमात्मा का लोक कैसा है, परमात्मा का घर कैसा है, और हमारा, हम किसके अंश हैं। हम तो ये कहते हैं कि हम फलाने के अंश हैं, हमारे पिताजी जी हैं, हमारे भाई जी हैं, हमारा घर ये है, हमारा स्थान ये है, हम ये कह करके रह जाते हैं। लेकिन माता बहनों, नहीं, हम परलोक के निवासी हैं, हमारी आत्मा प्रभु की अंश है और हम परमात्मा के ही अंश हैं। हम आज इस दुनिया में आकर के हम बिछुड़ गए, हम भूल गए, हमें परमात्मा का कोई पता नहीं। जिस तरह से हम आगे बढ़ते गए, जैसे जैसे हम परमात्मा से दूर होते गए, हमारे ऊपर परमात्मा हमसे दूर होता चला गया। इसी को संत महापुरुष आज बड़े प्यार से, ध्यान से समझा रहे हैं कि हम सभी भाई बहन इस दुनिया में आकर के हम अपने ध्येय का, अपने उद्देश्य का, अपने लक्ष्य का हम पूरा हम इस दुनिया में आकर के पाएं, इस दुनिया को हम समझें और हमें अपने जीवन को जीते जी परमात्मा से मिलाने की कोशिश करें। आंखों के ऊपर जहां जो जगह बताई गई है वहां से ही हमारे को, हमें परमात्मा का घर, ऊपर जाना, नीचे नहीं। नीचे आना ये तो हमारा नुकसान है, ऊपर जाना ही हमारा फायदा है। तो ऊपर जब हम जाएंगे तो अगर हमारे जैसे जैसे हमारे कर्म दूर होते जाएंगे, मलिनता जब उतरती जाएगी तो हमारे अंदर प्रकाश होता जाएगा। जैसे सूरज की रोशनी निकलती है ना, सूरज की रोशनी निकलती है, ऐसे सूरज की किरण निकलती है, ऐसे हमारे अंदर से उस हमारे सहस्त्रदल कमल में 1000 पंखुड़ियां हैं, उसकी किरण निकलती हैं। जब किरण निकलती है
तो हमारे को बड़ा अच्छा लगता है और हमें यह मालूम होता है कि सूरज उदय हो रहा है। और हम जब अगर जाते हैं तो वही सूरज, वही हमें चंद्रमा, वही तारा, वो हमें बड़ी दूर से दिखाई देते हैं कि देखो वो सूरज कैसा उदय हो रहा है। और जब माता बहनों भजन करते करते हम पार ब्रह्म में चले जाते हैं, मलिनता उतर जाती है, आत्मा को होश आ जाता है, मन को होश आ जाता है कि मैं ब्रह्मंश हूं, आत्मा परमहंस है। तो वो अपने परमात्मा के घर जाती है, वो अपने ब्रह्मलोक में आ जाती है। हमारी जिंदगी का उद्देश्य आज यही है और यही उद्देश्य रहेगा और इसी उद्देश्य से हमारा जीवन पार। आज मैं यही अपनी वाणी विराम दे रहा हूं। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। प्यार से कहो सतनाम सदगुरु देव। बस स्टॉप जे लो आरती बोलो।
बड़े नाम जय सतगुरु जय गुरुदेव। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। प्यार से कहो सतनाम सतगुरु देव। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय।